दोस्तों नमस्कार, मैं कपिल दोस्तों की स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों बात कर रहे हैं धनलक्ष्मी फैब्रिक लिमिटेड की, और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस स्टॉक को जब हम 5 दिनों के चार्ट पर देखते हैं तो कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आता है। यहाँ देखने को मिला कि 5 दिनों के अंदर 107% का बड़ा रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिया, यानी 5 ही दिन के अंदर पैसा जो है वो डबल होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मैक्सिमम चार्ट पर देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। 338% का रिटर्न है ऑल टाइम के चार्ट के ऊपर, लेकिन उसमें हाइज और लोज के बीच में जो बड़ा डिफरेंस है वो बताता है कि इस स्टॉक के अंदर आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो इन जो रैली इसके अंदर आई हुई है इसके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है, और पैसा बनाने का मौका है तो क्या पैसा बनाने के मौके को गंवाना चाहिए, या ये कोई धोखा है, ये कोई ट्रैप है जिसके अंदर हमें नहीं फंसना चाहिए। इन दोनों ही बातों को समझने के लिए सबसे पहले इसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। मात्र 52 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ ये कंपनी मार्केट में काम कर रही है। 61-62 रुपीज़ का प्राइस पहुँच गया है ईयरली हाइस के आसपास, और यही इसका ईयरली हाई भी है। डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती है। आरओई और आरओसी आप देखेंगे तो 1.07 और 1.95% की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। बेसिकली कंपनी जो है वो फैब्रिक में काम करती है, कॉटन में, पॉलिएस्टर ब्लेंडेड में, इस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर काम करती है, और 1980 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। प्रॉफिट वेरिएंस देखेंगे तो माइनस के अंदर है। हालांकि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 75% की है, जितनी मैक्सिमम अलाउड है 75% की, और डेट जो है वो कंपनी के अंदर कुछ रिड्यूस होते हुए आपको नजर आए हैं 12.5 करोड़ के। लेकिन अभी आपको ऐसा कोई इसके अंदर पोजीशन नज़र नहीं आ रही है जिस पोजीशन पर इस स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी तेजी आनी चाहिए। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, और रिजल्ट हम देखते हैं तो चार्ट के ऊपर ये ऑब्वियस है, 1 साल के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। कंपनी में कंसर्न क्या है, तो कंपनी जो है वो रिपीटिंग प्रॉफिट देने के बावजूद भी डिविडेंड पे नहीं कर रही है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी की सेल्स जो है वो माइनस है, -14.74% लास्ट 5 ईयर्स में, और उसके बाद भी आपको स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ऐसे स्टॉक्स में आपको किस तरह की पोजीशन पर ले जाकर फंसाया जा सकता है। बट अगर पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है आपस में क्लैश भी कर सकती है कि पैसा बनाने का मौका है, सारी दुनिया पैसा बनाएगी, तो हम क्यों इससे पीछे रहे। तो अब बात करते हैं कि इस स्टॉक के अंदर आपको सेल्स कैसी देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं पहले एक टाइम पर जून के अंदर 25 करोड़, 21 करोड़, 22 करोड़ के रेंज में सेल आ रही थी, और उसके बाद अभी आपको ये 17 करोड़ के रेंज में देखने को मिल रही है। प्रॉफिट जो 2.25 करोड़ तक निकल कर आ रहे थे, 3 करोड़ तक निकल कर आ रहे थे, वो अब 53 लाख रुपए के प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो ओपीएम मार्जिन्स 20%, 15% के रेंज में आ रहे थे, वो अब कंटिन्यूअस आपको डिक्लाइन नजर आ रहे हैं, लेकिन शेयर के प्राइस जो हैं वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने अल्टीमेटली दिसंबर के अंदर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस किया था। ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्च 21 तक का रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है वो भी आपको लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो इतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आता। तो कहीं किसी भी फ्रंट पर ये स्टॉक जो है ये ऐसा खरा नहीं उतरता जिसको देखकर आपको लगे कि इस स्टॉक के अंदर अभी इमीडिएटली आपको पैसा लगाना चाहिए। मार्च 21 में 9.73 करोड़ के डेट थे, जो कि बढ़ के 12.41 हुए, बट उससे प्रीवियस पीरियड से अगर कंपैरिजन करेंगे तो कंपनी ने मार्जिनली कुछ डेट जो है वो रिड्यूस किए हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो इसका एक प्लस पॉइंट है, और डेट रिड्यूस किया है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अदर देन दिस कोई प्लस पॉइंट जो है वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। एफआईआईज और डीआईआईज को इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो सिंपली प्रमोटर के पास 75% का स्टेक है, पब्लिक के पास 25% का स्टेक है, और इसके साथ ये स्टॉक आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें कि इस स्टॉक के अंदर
चार्ट के ऊपर ये स्टॉक कैसा नजर आता है, तो सिंपली आप देखेंगे कि जब से ये स्टॉक आपको मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था तब से लेकर आज तक ये स्टॉक एक रेंज बाउंड ही आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी लोअर रेंज जो है वो एक फिक्स रेंज है अप्रोक्सीमेटली 8 रुपए के आसपास। तो 8 रुपए के आसपास आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम्स ये आपको इस लाइन के आसपास आता है, यहाँ सपोर्ट लेता है इसके आसपास, और वापस से आपको ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ जाता है। तो एक तरीका ये है कि जिस दिन भी ये स्टॉक वापस 8 रुपए आए तब आप इसको बाई करें। और दूसरा तरीका क्या है, अब वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से आपको ब्रेकआउट देता है, जो कि इसका ऑल टाइम ब्रेकआउट साबित होने वाला है, यानी आज तक का सबसे बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में अगर आता है, और ये स्टॉक आपको 63 रुपीज के ऊपर 65 रुपीज के ऊपर ये स्टॉक आपको सस्टेन करता है, वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसके अंदर 60 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस स्टॉक के अंदर वापस बिकवाली आई तो ये स्टॉक आपको किसी भी लेवल तक गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसमें जो गिरने के लेवल्स हैं वो बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं, आप देख सकते हैं पहले 47-48 रुपए तक गया था, और वहां से जब गिरना शुरू हुआ तो इस स्टॉक ने सीधे आपको 10-12 रुपए तक के लेवल्स दिखाए थे, और इससे पहले भी ये इस लेवल तक आया था 63 रुपीज़ के लेवल तक। जब गिरा तो वापस आपको 8 रुपए तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए थे। तो अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा बनाने का कोई मौका मिल रहा है और उसको नहीं चूकना है, तो आपको 65 के ऊपर इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए, और 60 रुपीज़ का इसके अंदर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर रखें कि इसके नीचे आपको इस स्टॉक को अपने पास नहीं रखना है। ऊपर जितना भी जाए तो जहां मैक्सिमम आपको लगे कि हाँ यहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वहां प्रॉफिट बुक कर निकल जाएं। लेकिन ऐसे रिस्की स्टॉक के अंदर तभी पैसा लगाएं जब आपका रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छा हो, रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, और बहुत ही छोटी क्वांटिटी जो है, बहुत ही छोटा अमाउंट लगाएं, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, सो दैट कि आपको कभी भी किसी भी पोजीशन में कोई लॉस ना हो। तो ऐसे रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, और उसके बाद ही कोई स्टेप लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।